कल ग्रामर के बारे में बात कर रहा था ना। अभी ये समझना है बेटा, एग्जाम में जैसे एक मंदिर है तो क्या बोलिएगा, देयर इज अ टेम्पल। अगर नहीं समझ में आएगा बोलना है बेटा, देयर इज अ। अगर दो मंदिर है, देयर इज होगा क्या होगा, आर। तो बोलिए टेम्पल के टेम्पल, यानी दो मंदिर है, क्या बोलेंगे, देयर आर टू। अब देखिए जनरल में मुझे ये ब्रेन बैठाना है कि ये आर आया है किसके लिए, देयर के लिए कि टू के लिए, टू के लिए। तो अब यहाँ से तोड़ कर लिखना शुरू करिए। क्लियर है, पहले लिखिए एक मंदिर है, ऐसे लिखिए एक मंदिर है, एकदम हिंदी में ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मंदिर है, एक मंदिर है, एक मंदिर है, क्या हो जाएगा, देयर इज अ टेम्पल। एक मंदिर है, दो मंदिर है, क्या हो जाएगा, देयर आर टू टेम्पल्स। दो मंदिर है, देयर आर टू टेम्पल्स। क्लियर है। आप बोलिए सर, अगर हमें ये बोलना हो कि 5 मंदिर है तब देयर आर 5 टेम्पल्स, और बहुत सारी मंदिर है तब क्या होगा, देयर आर मेनी टेम्पल्स। अब इसको तोड़ना ये है कि देयर के बाद जो वर्ब का डिसीजन जो होगा वो अगले नाउन और नाउन के अनुसार होगा। लिखिए, अब नोट बनाइए, देयर के बाद वर्ब का डिसीजन, 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 देयर के बाद वर्ब भी एक और भी, देयर के बाद वर्ब का डिसीजन अगले नाउन तथा प्रोनाउन के अनुसार होता है। देयर के बाद वर्ब का डिसीजन अगले नाउन तथा प्रोनाउन के अनुसार होता है। देयर के बाद वर्ब का डिसीजन अगले नाउन तथा प्रोनाउन के अनुसार होता है। समझिएगा बात, यानी ये जो देयर है सर, इसके बाद जो वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगा, वो अगले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होगा। देखिए, आफ्टर देयर द यूजेस ऑफ क्या, वर्ब मस्ट बी यूज अकॉर्डिंग टू नाउन एंड क्या, प्रोनाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी देयर के बाद जो वर्ब का डिसीजन जो होगा वो अगले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होगा। जैसे लिखिएगा देयर, देयर इज, लिखिएगा देयर इज many students, there is many students, there is many students, there is many students present in the classroom, in the classroom, in the classroom, there is many students present in the classroom, there is many students present in the classroom। क्लियर है। आप बोलिए देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ इज होगा कि आर होगा, अरे इज क्या, आर, पक्का ना। उसको राउंड करिए, इज गलत है, इज यहाँ पर गलत है, यहाँ क्या करिए, आर, पक्का ना, याद रहेगा। अब देखिए आपको क्या शक मालूम। बचपन में बेटा हम लोग मजाक करते थे कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, या बिहार में लालू ही लालू है। अरे ये सब हम लोग चर्चा करते थे चाइल्डहुड में कि ट्रांसलेट बनाओ कि वहाँ बालू ही बालू है, ऐसे चीज बोलते थे कि नहीं? यस सर, बोलते थे। आपको ये चीज हम बता दें बेटा कि सबसे पहले लालूज जो है, लालूज इज लिविंग बॉडी है कि नॉन लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी। अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए पहले नंबर ये समझना है कि वहाँ मान लीजिए कीचड़ ही कीचड़ है, राइट, वहाँ क्या है बेटा, कीचड़ ही कीचड़ है। क्लियर है, वहाँ क्या है बेटा, कीचड़ ही कीचड़ है। इसका मतलब कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यानी देयर इज नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। थिंग का प्रयोग सजीव नहीं क्या, निर्जीव के लिए, अरे सजीव नहीं निर्जीव के लिए। क्लियर है, वहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, मतलब वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन है, क्या है,
कीचड़ है, अरे क्लियर है। तो देयर इज नथिंग बट, कीचड़ का इंग्लिश क्या होता है? मड होता है ना। यानी देयर इज नथिंग बट क्या? मड, यानी वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? कीचड़ ही कीचड़ है। समझ में आ गया? वहाँ क्या है बेटा? कीचड़ ही कीचड़ है, पक्का ना। यानी देयर इज नथिंग बट क्या? मड, यानी वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ है क्या? कीचड़। अरे याद रहेगा? अगर मैं बोलूं कि वहाँ बालू ही बालू है, क्या बोलेंगे? देयर इज क्या बोलेंगे? नथिंग बट क्या बोलिएगा? सैंड। सैंड मतलब बेटा बालू। अरे क्लियर है? तो ये चीज कंफर्म है कि नथिंग बट का प्रयोग किसके लिए करिएगा? सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? लिखिएगा, नोट बनाइए। नथिंग बट का प्रयोग लिखिएगा, नथिंग बट का प्रयोग, नथिंग बट का प्रयोग, नथिंग बट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नथिंग बट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नथिंग बट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नथिंग बट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नथिंग बट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। क्लियर है? जैसे लिखिएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट mud, there is nothing but mud, there is nothing but mud, there is nothing but क्या? mud, यानी वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ है क्या बेटा? कीचड़ ही कीचड़ है। क्लियर है? लिखिएगा there is nothing, फिर लिखिएगा there is nothing, थोड़ा स्पीड में लिखिए। there is nothing, there is nothing, आप नहीं लिख रहे बेटा, लिखिएगा there is nothing, there is nothing but beauty but sand, sand in the river, in the river, there is nothing but sand in the river। इसका मतलब क्या समझे कि वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ है क्या बेटा? बालू, यानी वहाँ बालू ही बालू है। याद रहेगा? अरे पक्का ना? नथिंग बट किसके लिए? सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? निर्जीव के लिए। और नन बट समझते हैं? नन बट मतलब, अरे नन मतलब क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं है लेकिन कुछ है। देखिए लालू जी क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। और ये वाला क्या है? निर्जीव है। Whenever we talk about living body, whenever we talk about living body, in that terms of condition, we never use क्या? Nothing but, we use क्या? None but। Are you getting my point? लिखेगा none but का प्रयोग, लिखेगा none but का प्रयोग, 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 नन बट का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। नन बट का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। नन बट का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। नन बट का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। नन बट का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। समझिएगा बेटा, अगर हम बोलें कि देयर इज नन बट लालू इन क्या? बिहार। इसका मतलब कि बिहार में कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? लालू जी। यानी देयर इज नन मतलब वहाँ कोई नहीं है, लेकिन है कौन है? लालू है। कहाँ है? बिहार में। यानी बिहार में सिर्फ लालू ही लालू है। पक्का? अगर मुझे बोलना हो कि भारत में सिर्फ मोदी ही मोदी है, क्या बोलेंगे? देयर इज क्या? नन बट क्या? मोदी। कहाँ? इन इंडिया। पक्का? थोड़ा स्पीड में भी चलना है। हिंदी में लिखने का मन है क्या? चले चले बिठा दो बेटा। यस सर। आप बोलिए भारत में कौन है? भारत में मोदी ही मोदी है। लिखेगा देयर इज नन, लिखेगा देयर इज नन बट मोदी इन इंडिया। There is none but Modi in India. 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 Clear है ना?
यानी भारत में कौन है? मोदी। अरे कौन है? मोदी ही मोदी है। अरे पक्का? अरे समझ में आया? बोलिए नथिंग बट किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए। और नॉन बट लिविंग के लिए। याद रहेगा? नथिंग किसके लिए? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। और नॉन बट लिविंग के लिए। यानी समझ में आ गया? अब बोलो कि यहाँ हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये पोजीशन है। अरे ये क्या है? पोजीशन है। अरे है ना, बालू का होना क्या है? अवस्था है। नहीं जानते? यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे अगर हम बोले बेटा कि देयर इज, अगर हम लिख दें देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। फूल तो सजीव नहीं, क्या है? निर्जीव है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये लग रहा है कि फ्लावर सजीव है, ऐसा महसूस हो रहा है। इंग्लिश क्या कहता है? इंग्लिश क्या कहता है कि जैसे मान लो बीके सिंह के लिए ही लाए, अरे मैं ही हूँ ना, और रानी के लिए क्या लाए? सी लाए। अरे कहते हैं ना, देखो कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, ही है या सी है, तो उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ तो लड़कियाँ भी नहीं है आज। अरे क्लियर है? तो हम खुल के बता सकते हैं कि ही और सी का अलग कहानी है। कोई भी ही है ना बेटा, तो तुम्हारे अंदर अभी तुमको शादी करे तो तू बाप बन सकता है। अरे बन सकते हो ना, तभी तो ही है। अरे क्लियर है? ज्ञान है तुमको, क्लियर है? और लड़की है, अगर वो माँ बनती है तभी वो सी है। अरे क्लियर है? और बचपन में जब जन्म लेता है छोटा सा बच्चा, तो बोलते हैं तुम कहाँ से आया बेटा? तो आम का खोड़ना में से आए हो। तो लोग बोलता है ना, मजाक करता है ना, कहाँ से तुमको उठा के लाए? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि हम पैदा कैसे हुए। अभी हमारा बबुआ जान रहा है कि कहाँ से आया है, लेकिन हम जान रहे हैं कि तू आया कहाँ से। अरे क्लियर है? अभी तुम लोग को सबको जानकारी है कि नहीं? क्लियर है? तो तुम मेंटल कोलैप्स है कि एक्टिव है? एक्टिव है। एक्टिव है। एक लड़की को देखते हैं, है ना, बोलते हैं हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर संसार की समस्त लड़कियां अगर सुंदर लगने लगे तो समझो बेटा मैं जवान हो गया। अरे क्लियर है? ठीक है? वो आइडेंटिफिकेशन है। अरे क्लियर है? कि हर जहाँ देखे ना ये खूबसूरत, फिर आगे गए ना ये उससे भी खूबसूरत, समझिए हम क्या हो गए? जवान हो गए। यानी बाइसेक्सुअल तो एक्टिव हो गया और मेंटल भी एक्टिव है। यानी द थिंग विच इज अनडेवलप्ड सेक्स और मेंटली क्या हरास, चाहे वो ही हो या सी हो, वो अपने आप में वो अपने आप में तो याद रहेगा। जैसे बच्चा चाइल्ड देखने में क्या लग रहा है? सजीव लग रहा है ना? इंसाइक्लोपीडिया नहीं मानता। इंसाइक्लोपीडिया लिख दे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, ही वाज लिखेंगे, इट वाज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम शादी कर देंगे तो बाप बन जाएगा। हम अपना बेटा से शादी कर देंगे तुरंत बाबा बन जाएंगे। संभव है ना? तो उसको मेंटल एक्टिव है और बाइसेक्सुअल क्या है? हरास है। क्लियर है? इस संसार का मनोहर पोथी जब उठाओगे तब मिलेगा ही माउस, सी माउस, ही कैट, सी कैट। अरे लिखता है ना छोटा किताब, है ना? आपको ना तो इंसाइक्लोपीडिया बोलता है और ना ही कैम्ब्रिज बोलता है। अरे क्लियर है? कैम्ब्रिज और इंसाइक्लोपीडिया का एक ही का नाम है। क्लियर है? कि इस संसार में तीन चीज किसी को लिए बहुत ये चीज है। जैसे हमारा माँ हमको स्तन से दूध पिलाई, सब लोग पिए हैं कि नहीं? और बड़ा की हम लोग का मम्मी का ड्यूरेशन लगभग 9 महीना। अरे रहा है कि नहीं? हॉस्पिटल में जब जन्म लिए या घर में जन्म लिए, अगर मम्मी से हम लोग को छीन लिया जाता तो ऑपरेशन हुआ भी रहेगा तो उठ के खड़ा हो जाएगी। ये बात सत्य है। और सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। क्लियर है? गाय का साथ क्या है? अरे गाय के साथ क्या है? लगभग 9 महीना ड्यूरेशन उसका भी है। अरे सेम माँ जैसा, वो भी दूध पिलाती है। अरे वो भी दूध पिलाती है और हमको पोस पाल के बड़ा करती है, मेरे माँ जैसा। इसलिए काऊ को गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया कि काऊ इज मदर। गाय जो है वो क्या है? माँ। अरे क्लियर है? एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है। क्लियर है? तो कोई लड़की सी अपने आप में कब जब वो माँ बन सके। और जैसे मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाकर बड़ा की, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करने में सक्षम हो, सेक्सुअल एक्टिव हो और मेंटल हरास नहीं हो, तब तो सी है। नहीं तो अपने आप में एक है। नहीं तो फिर भी रहेगा तो लड़का भी हो सकता और लड़की भी सी लिख दीजिएगा। तो हो सकता है कि मनोहर पोथी में इतना बोलता है ही बेबी, सी बेबी,
अरे कैटरीना उटरीना का जन्म लेता था ना, दिखाता है। यहाँ आओगे तो कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ डायरेक्ट बेबी लिखेगा और ही सी पूछेगा। अरे क्लियर है? अगला चीज, संसार में अगर मेंटल एक्टिव होते हैं, दिल से बताओ, हाथी से ज्यादा ताकत है क्या? लेकिन एक व्यक्ति अपने ब्रेन से उसको कब्जा में रखता है। शेर से ज्यादा ताकतवर है क्या? सारे शेर अगर छूट जाएं तो हालत खराब कर देगा कि नहीं? सबको खा जाएगा। आज इसके गांव में रात में सबको खा जाएगा और किसी की ताकत नहीं होगी। अरे क्लियर है ना? यानी अपने बुद्धि से, विवेक से हम लोग उस पर काबू किए। यानी एनिमल बॉडी को बोला जाता है, समझो तो मेंटल पूरी तरह से एक्टिव नहीं है तुलना में किसका? ह्यूमन बॉडी का। इसीलिए एक से काव, काव मतलब गाय को छोड़कर इस संसार में जितने भी एनिमल बॉडी है वो ना तो ही है, न सी है और ना क्या, न ही है ना क्या सी है। वो अपने आप में निर्जीव के समान। जैसे हम बोल देंगे कि व्हेन आई शॉ द क्या ऑक्स, बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं कि लिख के समझा? समझ रहे हैं? व्हेन आई शॉ द क्या ऑक्स, ही वाज ग्रेजिंग, इट वाज ग्रेजिंग, इट वाज ग्रेजिंग। समझ रहे हैं बाबू? कि ही कर दीजिए, लेकिन गाय के लिए आप सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे लिखिएगा तो स्टार्टिंग से गाय के लिए सी होगा तो लास्ट तक सी, और नहीं तो ईट होगा तो लास्ट तक ईट लिखिएगा। अरे क्लियर है? और ये नहीं ऑक्स के लिए ही लिख दीजिएगा। ऑक्स के लिए ही तब लिखते जब गिनीज बुक एक्सेप्ट कर लेता कि जिस प्रकार गाय हमारी माता है उसी प्रकार बैल हमारा बाप। क्लियर है? लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए द डॉग इज ईटिंग, ईट फ्लेश नहीं, ईट्स फ्लेश। क्या होगा? ईट्स फ्लेश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अरे 100% ना। यस सर। ये फ्लावर जो है ये मेंटल एक्टिव है? नो। हां, मेंटल एक्टिव है? हाँ, ये जानता है कि अगला दिन पैदा कर देना है। बाइसेक्सुअल? नो सर। हरास है ना? यस सर। अरे बाइसेक्सुअल एक्टिव है? नहीं सर, हरास इनएक्टिव है। अरे सेक्सुअल इनएक्टिव है ना? अरे एक्टिव है ये सेक्सुअल। अच्छा, तुम्हारी पत्नी को रख लेगा क्या आपको? तो बोलो रखवा देते हैं। बबरे ने खिलाया फूल फूल को। सुने हो ना गाना? समझ में आता? ये फ्लावर जो है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यही है कि सी है कि ईट है? ईट है। ये देखने में क्या है? सजीव जैसा लग रहा है ना? तब तुम लोग को एग्जाम में आएगा तो लगेगा कि नथिंग नहीं, यहाँ नन होगा। लेकिन यहाँ नथिंग होगा कि नन होगा? नथिंग होगा। अरे क्या होगा? नथिंग। पक्का? अब एक बात बताइए, देयर इज नथिंग बट फ्लावर। मान लो इन द गार्डन, इन द गार्डन यानी बगीचा में क्या है? फूल ही फूल है। और मुझे बोलना हो कि बगीचा में फूले ही फूले हैं, क्योंकि फ्लावर एक भी हो सकता है और एक से नहीं लिख सकते बेटा। yes, बोल सकते कि नहीं? तो देयर इज नथिंग बट क्या? फ्लावर इन द गार्डन। और इसको अगर हम ऐसे कर दे ए बी सी, अरे क्लियर है? डी, अरे क्लियर है? और लिख दे क्या? नो एरर्स। बोलो रानी बहन, क्या होगा? बोलो नो एरर्स होगा ना? और हर खूबसूरत चीज बेवफा, जितना खूबसूरत है ना, इसलिए खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना, अंग्रेजी का आता है। और समझ रहे हैं? हर खूबसूरत चीज क्या होती है? बेवफा होती है। लग रहा है कि नो एरर्स है ना? अच्छा, ये ईद किसके लिए है? फ्लावर के लिए। अरे किसके लिए? ये फ्लावर लिखे हैं कि फ्लावर्स? फ्लावर्स है। फ्लावर्स लिखे हैं। देयर के बाद भारू का डिसीजन कहाँ? ये नाउन प्रोनाउन, अगले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। यहाँ फ्लावर रहेगा तो यहाँ क्या लगेगा? इज। और यहाँ फ्लावर्स रहेगा तो आर। पता ना? यस सर। अभी कैसे उल्टा सोच रहे थे? अभी आप लोग सही सोच दे रहे थे। अरे क्लियर है? आप बोलिए सही है कि गलत है? और सही की गलत? गलत है ना? क्यों भाई? क्या कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है? क्योंकि देयर के बाद भारू का डिसीजन अगले नाउन और प्रोनाउन का है। अरे यही ना यूज कर रहे हैं कि नहीं? और अब ये दूसरा के पत्नी है कि अपना पत्नी है? अपना। फिर हम लग रहा है ना? लेकिन अभी ये वाला सही की गलत?
अरे फ्लावर्स लिखे है ना। अभी यहाँ अपना पत्नी है कि दूसरा का पत्नी? दूसरा का, क्योंकि यहाँ इज नहीं, यहाँ आ रहा है। अरे आएगा ना? यस सर। तो ये दूसरा का पत्नी है। यस सर। अरे क्लियर है? जबकि दूसरा का पत्नी नहीं है यार, अपना पत्नी है। सही है सेंटेंस। सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। सही है। आप लोग को ब्रेन को मैं जानबूझ के यहाँ घुमाया हूँ 2-3 करोड़ में, और अब कंटेंट देता हूँ कि ये नथिंग बट है ना बेटा, इसके बाद यहाँ नाउन सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा, और ये नन बट है ना बेटा, इसके बाद भी नाउन दो तरह से आ सकता सिंगुलर है, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल। और देयर के बाद वर्ब का डिसीजन अगले नाउन और नाउन के अनुसार। नाउन के अनुसार होता है। अरे होता है ना? Yes, sir। लेकिन जब कभी भी देयर के बाद अगर नथिंग बट है, अरे क्या है? Nothing but। तो नथिंग बट के बाद चाहे नाउन जैसा भी हो, चाहे सिंगुलर हो या Plural। प्लूरल, लेकिन वर्ब सदा है सिंगुलर Singular होता होता है। है। अर्थात ये आंसर नो सही। एरर्स होगा। नहीं समझे? समझ गए सर। समझना है सबको? Yes, sir। देखिए नोट बना लीजिए, लिखेगा, याद रहे नन बट, थोड़ा स्पीड लाइए बेटा, याद रहे नन बट, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट के बाद, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट के बाद नाउन चाहे, नाउन चाहे, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो, याद रहे नन बट तथा नथिंग बट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, 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 लेकिन वर्ब, लेकिन वर्ब, लेकिन वर्ब, लेकिन वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। बेटा समझना, ये नथिंग बट लिखे है ना बेटा, इसके बाद यहाँ नाउन दो रूप में आएगा, कौन कौन? सिंगुलर या प्लूरल। जैसे ही देयर के बाद नथिंग बट है ना, यहाँ इज या आर आएगा, किसके लिए? इसी के लिए ना। Yes, sir। नथिंग बट के बाद चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब कैसा लेगा? Singular। सिंगुलर। याद रहेगा? Yes, sir। लिखेगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट फ्लावर, देयर इज नथिंग बट फ्लावर इन द गार्डन, देयर इज नथिंग बट फ्लावर इन द गार्डन, देयर इज नथिंग बट फ्लावर इन द गार्डन, देयर इज नथिंग बट फ्लावर इन द गार्डन। यानी गार्डन में क्या है? फूल ही कुछ फूल। नहीं है, सिर्फ है क्या? फूल ही फूल। फूल ही फूल है। अरे पक्का? यस सर। फिर लिखेगा देयर आर, नीचे लिखेगा देयर आर, देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग but flowers, there are nothing but flowers, there are nothing but flowers in the garden, in the garden। वहाँ आर होगा कि इज होगा? इज होगा। अरे वहाँ आर की इज, पक्का ना? मैंने ये दिखा दिया कि नाउन सिंगुलर के लिए भी इज आया और प्लूरल के लिए इज आया। इज आया। याद रहेगा बेटा? Yes, sir। जैसे सुनिए, अगर हम बोलें कि भारत में मोदी ही मोदी है, तो देयर इज नन बट मोदी, यस सर। देखिएगा, देयर इज नन बट मोदी, देयर इज नन बट, देयर इज नन बट मोदी इन इंडिया, देयर इज नन बट मोदी इन इंडिया, देयर इज नन बट मोदी इन इंडिया, देयर इज नन बट मोदी इन इंडिया। यानी भारत में कौन है? मोदी ही मोदी है, पक्का ना? फिर लिखेगा, फिर लिखेगा बेटा, देयर, अगला सेंटेंस, देयर आर, देयर आर नन, देयर आर नन बट, देयर आर नन बट, देयर आर नन बट, देयर आर नन बट मोदी, मोदी एंड योगी, मोदी एंड योगी इन इंडिया,
In India. There are none but Modi and Yogi in क्या? India. बोलिए वहाँ R होगा कि Is होगा। हैं? Is होगा। क्यों भाई? क्योंकि आगे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब सदा है सिंगुलर होगा। वहाँ R नहीं, वहाँ Is होगा। याद रहेगा? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं आप बोलिए एक मंदिर है, क्या बोलिएगा? There is There is a a temple। और 2 मंदिर है, There is a There is a temple। और 5 मंदिर है, There is a There is a temple। temple। अरे क्लियर है? ये याद रहेगा। लेकिन देयर के बाद नथिंग बट या नन बट आए, भार सदा है Singular हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir। अरे 100%। चले आगे, चले कि ना चले? सुनिएगा मेरी बात। एक क्वेश्चन और आपको बैंक में आता है, ठीक है, खासकर बैंक क्लर्क का ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना? बैंक क्लर्क लेवल में पूछता है क्वेश्चन। पहले नंबर ये बताइए हमको, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिला है आप लोग को लाइफ में नंबर ऑफ? Yes, sir। कोई लड़का मिला है? कहीं ऐसा लिखा हुआ मिला है बेटा द नंबर ऑफ? Yes, sir। मिला है या नहीं मिला है? हाँ? Yes। मिला देखे हैं कहीं? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ये ऐसा मिला है PLENTY प्लेंटी ऑफ। Yes, sir। मिला है पक्का? कोई बता सकते हैं इसका हिंदी क्या होता है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सुनिए मेरी बात, जब तक इसका अर्थ नहीं जानिएगा, जब तक इसका अर्थ नहीं जानिएगा, अरे क्लियर है ना? आपको कुछ भी समझ में? हाँ, सुनिए, इसको अभी हम मिटा देते हैं थोड़ा। काउंटेबल समझते हैं बेटा? काउंटेबल, काउंटेबल किसको कहेंगे? जिसको गिना जा सकता है। जैसे हम लोग पर्सन है, गिना जा सकता है, जन्म है, गिना जा सकता है। इन संसार का वैसा चीज जिसे गिना नहीं जा सकता, यानी the thing which can be easily count, that is called countable. Other thing that cannot be counted is called क्या? Uncountable। और वैसे चीज को सर मापा या तौला जाता है, मैक्सिमम जिसे मापा या तौला जाता है वो मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा। और मात्रा जो है काउंटेबल नहीं, क्या? अनकाउंटेबल। ये क्लियर है? जैसे समझिएगा, चीनी, चीनी को क्या करें? तौलते हैं कि नहीं? Yes, और तेल को मापते हैं। ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। ये है क्या कि कोई भी मात्रा अगर हो, क्या हो बेटा? मात्रा हो, तो मात्रा जो है PLENTY प्लेंटी ऑफ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। जैसे अगर हम बोले कि प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो काउंटेबल है और ये वाला जो है वो Uncountable। समझ रहे बेटा सब लोग? ये वाला क्या है? काउंटेबल क्या? अनकाउंटेबल? काउंटेबल। और ये वाला अनकाउंटेबल। तो एक अनकाउंटेबल है, तो यहाँ क्या चाहिए? अनकाउंटेबल। Yes, sir। और चाहिए ना? Yes, sir। तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ मिल्क हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है। यानी प्लेंटी ऑफ मिल्क, यानी प्रचुर मात्रा में क्या? दूध। प्लेंटी ऑफ शुगर, यानी प्रचुर मात्रा में क्या? चीनी। लेकिन प्लेंटी ऑफ गर्ल्स, यानी प्रचुर मात्रा में लड़कियां। No, sir। आप लोग बोल भी सकते हैं, कोई ठीक है? नहीं, आप लोग के सर नहीं बोलिएगा। अरे समझ में आ गया? यानी प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या? प्रचुर मात्रा में। अरे क्लियर है? Yes, sir। समझिएगा मेरी बात। प्लेंटी ऑफ का जो हिंदी होता है वो क्या निकलता है? प्रचुर मात्रा में। क्लियर है? समझिएगा। अभी इसको लिखना नहीं बेटा, सब लिखवाएंगे। असीम क्यों शुरू हो? तो अभी भी संदेह है। सीटेट में जो पढ़ा के बोले थे, रिजल्ट हुआ थी ना?
क्या वो लड़का सीटेट क्वालिफाई किया होगा? हैं? 3-4 को तुम्हारा बैच से 3-4 को लड़का लड़की नहीं जाता है, लगभग 8 को के आसपास लड़की, लगभग 10-12 को तो लोग सीटेट क्वालिफाई कर, यानी तुम लोग टीचर तो बन गया सब यार। ये तय है जिस दिन काउंसलिंग हो गया तुम लोग, हाँ काउंसलिंग हो जाएगा, हो जाएगा। अरे क्लियर है, क्योंकि शिक्षा का बहुत सारा कोर्स जो है वो खाली पड़ा है। अरे समझ ना, सीटेट निकल गया ना। मैंने वहां भी बोला था कि बहुत ज्यादा पढ़ना बहादुरी नहीं है, वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। बस बोलते हैं कि टू सेट द टारगेट और क्या हिट द टारगेट। अगर मारे पहले ही झटका में, अगर मारे ऐसे ही मुड़ी कट के फेंका गया, अरे क्लियर है, तो फेंका जाएगा। और नहीं तो पहले ही झटका मारे खसी का और हाथ कांप गया, तो फिर 20 अर्थी भी मारोगे तो हिम्मत घटने लगता है। बोलता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है वो सबसे खूबसूरत चीज होता है। कोई भी चीज नोटिस करिएगा, पहले बाजार में जाइए कोई चीज लेने, नहीं अचानक दिखाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर 20 जगह जाइएगा, लेकिन फिर वहीं ध्यान जाएगा। अरे होता है कि नहीं? 90-95 तो वही चीज है कि लिखने का यहाँ जरूरी नहीं है, वो सब तथ्य हम पढ़ाएंगे। अरे यही ना कि 1 महीना ज्यादा लगेगा, तो कौन सा ट्रेन छूट रहा है? लेकिन देर से हो, लेकिन दुरुस्त हो। फिर ये नहीं ना कि आज ये दरवाजा में खा रहे हैं, कल दूसरा के दरवाजा में खाएं। अरे क्लियर है, एक बार इतना मस्त खा लेंगे कि कोई रसगुल्ला देखेगा तो मन ही नहीं कर, पेट भर है। समझ रहे हैं? अभी लिखने की जरूरत है, प्लेंट लिखवाएंगे, लेकिन प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या हिंदी बताइए बेटा? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, पता ना। लेकिन अ नंबर जो है इसका मतलब बोला जाता है अनेक, अनेक या कई। इसका जो हिंदी क्या होगा? अनेक या कई। क्लियर है? एक शोले मूवी आया था, उसमें क्या बोलता है, कितना आदमी थे रे कालिया, कि कितने आदमी थे, ऐसे होते, कितने आदमी थे रे कालिया, नहीं बोलता है। सरदार क्या बोलता है? दो बोलता है, सिर्फ दो। और तुम लोग 3 में चले आए, अरे बोलता है बोलता है कि नहीं? वो क्या बोलता है? कितना आदमी थे रे कालिया, कि कितने आदमी थे। अरे मूवी बहुत सारा चीज सिखा के चला गया, लेकिन आज का बच्चा ये पता नहीं है कि कितना और कितने में अंतर क्या है। कितना जो है ना वो अनकाउंटेबल है, और कितने जो है वो काउंटेबल है। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ का मतलब क्या? कितने आदमी थे रे कालिया, आज के डेट में बोले अनेक सरदार, फिर भी हार के चले आए वीर महान से। अरे यही ना बोले, यानी एक नहीं अनेक, यानी क्या? कई। अगर मान लो मेरी गर्लफ्रेंड एक है, मेरी गर्लफ्रेंड एक है, तो 1 गर्लफ्रेंड, अरे यही ना बोलेंगे। और अगर 5 को है तो 5 गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड, यानी ये सिंगुलर है तो ये वाला सिंगुलर, और ये वाला प्लूरल है तो ये वाला प्लूरल। तो ये बताओ, अ नंबर ऑफ अगर लिखेंगे तो इसका मतलब एक की अनेक, अनेक मतलब क्या? कई। आप बोलो अनेक गर्ल, अच्छा ठीक, गर्लफ्रेंड। अच्छा आप यही बोलिएगा क्या? आप जाके यहाँ से बोलिए ना, जानते हो भाई, है ना? अ नंबर ऑफ मतलब अनेक या कई गर्लफ्रेंड, यानी कई गर्लफ्रेंड, अनेक गर्लफ्रेंड को मैंने धोखा दे दिया। तब बोलेगा कि क्या बोला रे, एक बार फिर से बोलो तो। अनेक गर्लफ्रेंड को मैंने धोखा दे दिया। बोले क्या बोला, फिर से बोलो ना। एक झपड़ मारेगा, कहेगा कि नहीं बोला, तू अनेक बोल रहा है तो गर्लफ्रेंड एक को है और उधर अनेक बोल रहा है। यहाँ गर्लफ्रेंड होगा कि गर्लफ्रेंड होगा? गर्लफ्रेंड। यानी अ नंबर ऑफ का प्रयोग काउंटेबल के लिए। यस सर। अ नंबर ऑफ का प्रयोग काउंटेबल के लिए। अरे याद रहेगा कि नहीं? और इसके बाद यहाँ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर की प्लूरल, याद रहेगा? यस सर। आप बोलिए अ नंबर ऑफ बॉय की बॉयज, अरे बोलो यार। अ नंबर ऑफ गर्ल की गर्ल, अ नंबर ऑफ कंट्री की कंट्री। ठीक तो है दिमाग? कहाँ दिमाग खराब है?
अब बोलिए a number of countries are की is फाइव हो। अच्छा अनेक देश अनेकों देश है ना इज डेवलपिंग कि आर डेवलपिंग अरे बोला ये पूरा प्लूरल है वो और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी नहीं समझ रहे हैं अरे क्लियर है तब बोलिए a number of स्टूडेंट्स आर की इज आर ना कि फिर पक्का यानी कई छात्र की छात्रा है छात्रे ना कहीं क्या स्टूडेंट्स पक्का है यस सर अगर क्लियर है तो बोलिए यस सर a number of girl की girls a number of boy की boy a number of student की student अरे क्लियर है अगर किसी को दिक्कत है बोलिए नो सर दिक्कत है नहीं ना इसके साथ आने वाला नॉन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी यस सर सुनिए आपको ना ये सब चीज को रटवाता है ऐसे लिखवा देगा ऐसे a number of प्लस PCA प्लस PV ये रूल हो गया नहीं समझे PCA का मतलब प्लूरल पार्ट और PV मतलब प्लूरल अरे क्लियर है ऐसे रटवाता है बोलिए यहाँ से चेंज कर देते हैं क्योंकि समय जो है सो हो गया है आपका कितना रहेगा देखिए तो बच रहा है अभी 10 मिनट है चलिए वर्ड मीनिंग में जाते हैं बेटा समय का पता नहीं चल रहा है देखते हैं सोमवार मंगल से नहीं है ना तो थोड़ा सा 10 मिनट पहले अब खींचते हैं बैठ कोई आपत्ति है आप लोग अगर कोई आपत्ति है तो बोलिए नहीं है तो एकदम ऐसा टाइम सेट करते हैं पहले 10 मिनट पीछे खींच लेते हैं पहले की तब हो जाएगा 1 घंटा कितना मिनट 10 मिनट अरे क्लियर है फिर एकदम लगेगा समय कम होने लगेगा तो फिर 10 मिनट खींच लेना है अरे क्लियर है और ये करते करते 1.5 घंटा पे लाना है आप नहीं 2 घंटा नहीं देखिए यही आपका स्लोगन है बैच का मैं जो क्लास लेता हूँ 1.5 घंटे का क्लास होता है 45 मिनट ग्रामर 30 मिनट वर्ड मीनिंग पढ़ाएंगे और 15 मिनट पेपर का डिस्कशन करता है ये कैसे यही शॉर्ट है क्लास अरे समझ रहे हैं और इसी फॉर्मेट पर हम लोग काम करेंगे यानी भविष्य में आने वाला दिन जो है वो बैच कितना बजे हो जाएगा और कितना बजे 2:30 बजे लेकिन आपको आने का मन करेगा इसलिए कि बहुत सारा चीज़ आप सीख रहे होंगे आपको मन ही नहीं लगेगा घर पे रूम पे लगेगा कि कब क्लास हो कि क्लास हम अटेंड करें क्लियर है समय को बढ़ाना होगा नहीं तो हमको पता चलने लगा कि अभी आप लोग को लग रहा होगा पढ़ाएं तो बस 2 मिनट पढ़ें 10 मिनट पढ़ें ऐसा बात हो रहा है ना समय का पता नहीं चलेगा और 1.5 घंटा में नहीं पता चलेगा लेकिन हाँ हमको पता चल जाएगा कि काम आज का हो गया अरे क्लियर है तो अभी नहीं अभी फिलहाल ऐसे ही चलेंगे अरे क्लियर है कोई दिक्कत है चलिए सुनिए मेरे यार इस बार कल में वर्ड की बात नहीं होगा है ना वर्ड में पेपर पढ़ा रहे थे तब निकल रहा था क्या है अच्छा अभी जस्ट एक स्टूडेंट था मेरा ही पढ़ाया हुआ तो पन्ना लाल सर उससे आर्ग्यू कर रहे थे अरे क्लियर है ना मैथ्स वाले सर मतलब आर्ग्यू क्या मतलब पूछ रहे थे कि बच्चों में नॉलेज है या नहीं है और जानते हैं वो डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि मिटिगेट का मतलब क्या होता है और वो जानते हो बच्चों हंसने लगा बच्चों क्या करने लगा हंसने लगा जैसे ही बोले क्या मिटिगेट का साइनो बताओ तो पहले बेचारा शर्मा रहा था वहीं हम बैठल अरे क्लियर है ना अभी ऑफिस में और उसी में इतना समय लग गया अरे क्लियर है ना थोड़ा सा 2 मिनट लेट आ गया तो ये मिटिगेट उससे पूछे तो वो पहले हंसा और फिर बोलना शुरू किया जैसे ही मिटिगेट बोले तो आपको हम एक चीज बताते हैं पहले नंबर समझिएगा एक होता है अबेट और एक होता है अबेट स्पेलिंग बताइए ABET अरे क्लियर है और एक होता है अबेट स्पेलिंग बताइए ABET और याद रहेगा पहला क्या होता है बेटा अबेट स्पेलिंग ABET और एक होता है अबेट अबेट का मतलब होता है उकसाना क्या होता है किसी को ना उंगली करना अरे ना कहता है कि अरे ज्यादा उंगली मत करो ना मुंहवा खुल जाएगा
सास पुतों में इसी पे बात होता है, लड़ाई होता है। जब तक पुतो यह नहीं बोलेगी ससुरा उसको ये वो और जिस दिन खुल जाता है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, घर घर का वही रीति। अरे क्लियर है? तो ये अबेट का मतलब क्या? उकसाना। अरे ये अबेट मतलब उकसाना, और ये अबेट का मतलब घटना होता है। क्या होता है? घटना। जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे 100, 99, 98, 97। अरे पढ़े हैं? अब तो सीबीएसई हो गया मैक्सिमम, अरे हो गया ना। लेकिन गजब का परफॉर्मेंस होता था बिहार मीडियम वाले के पास, तुरंत 4 गुने 6 गुने काट के तुरंत आंसर। अरे अभी भी मैं बता रहा हूँ, बिहार मीडियम बोलते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज भी सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, सबसे ज्यादा, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी और मॉक पॉप करने वाला करते रह जाता है। अरे क्लियर है? होता क्या है बेटा कि उन लोग को ना बचपन से ही मतलब रटंत विद्या पर भी बहुत बड़ा काम करवाया जाता है, मेहनत का नॉलेज होता है। तो ये 100 सैया 99, 100 में क्या हो गया? 99, 99 से 98, ये क्या हो रहा है? घट रहा है ना। अरे क्या है? घट रहा है। तो ये घटते क्रम, दैट इज कॉल्ड क्या है? अबेट। अरे क्या है? अबेट। स्पेलिंग बताइए। अबेट का मतलब घटना। अरे अबेट मतलब घटना। अरे क्लियर है? जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़े हैं ना, यानी ये इंक्रीज का मतलब इनहांस और डिक्रीज का मतलब अबेट। तो ये अबेट का मतलब क्या है? घटना। और अब ये समझिएगा बात, ये पहला अबेट का मतलब घटना, इसका साइनो हो जाएगा डिक्रीज। अरे क्या हो जाएगा? स्पेलिंग बताइए। डिक्रीज का मतलब घटना। फिर से बोलिए। अबेट का मतलब घटना, अबेट का साइनो डिक्रीज। अरे याद रहेगा? घटना का पहला वर्ड अबेट, दूसरा डिक्रीज, बढ़ना की घटना, याद रहेगा? सुनिए मेरे बात, यानी ये घटना का पहला वर्ड क्या? अबेट, अबेट का हो जाएगा डिक्रीज, यानी बढ़ना नहीं क्या? घटना। अरे क्लियर है? फिर से बोले, स्पेलिंग क्या है? ABAT। अबेट मतलब घटना, इसका साइन हो डिक्रीज, स्पेलिंग DACRES। डिक्रीज मतलब घटना। क्लियर है? सब लोग जानते हैं। पेट उठ में बेटा दर्द होता है ना अचानक, ना अचानक एकदम पेन हुआ, बड़ा जोरदार पेन हुआ, तो ऐसे स्थिति में या तो लोग इंजेक्शन देता है और नहीं तो दवा खाता है। जोर से शरीर चाहे कोई भी अंग में दर्द देखे हैं, अचानक दर्द हुआ जोर से, तो इंजेक्शन वगैरह लोग देता है ना, क्या करने के लिए? दर्द को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। जानते हैं उसको इंग्लिश में एलिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ALLEVIAT। क्या बोलेंगे बेटा? एलिवेट। स्पेलिंग बताइए। ALLEVIAT। एलिवेट मतलब क्या? कम करना। लेकिन क्या कम करना? दर्द कम करना। अरे क्या कम करना? दर्द कम करना। अरे क्लियर है? यानी एलिवेट का मतलब होता है क्या? रिड्यूस। अरे एलिवेट का मतलब रिड्यूस। स्पेलिंग क्या होगा? REDUCE। रिड्यूस मतलब क्या? घटाना। अरे याद रहेगा? फिर से बोलिए। पहला क्या है? बोलिए। अरे पहला क्या है? अबेट। अबेट का डिक्रीज, डिक्रीज का एलिवेट, एलिवेट का रिड्यूस। अरे याद रहेगा? घटना का क्या क्या वर्ड बोल? अबेट। पहला क्या? अबेट, दूसरा डिक्रीज, तीसरा एलिवेट, चौथा रिड्यूस। सबका मतलब घटना। अरे याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? फिर से बोलिए। पहला बताइए। अबेट, अबेट का डिक्रीज, डिक्रीज का एलिवेट, एलिवेट का रिड्यूस। सबका मतलब कम होना या घटना। अरे याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक बड़ा ही बेजोर वर्ड आता है बेटा, है ना, आज का हिंदू एडिटोरियल का सबसे खूबसूरत वर्ड, है ना। आपने कभी सुना है एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डिविंडल है। क्या बेटा? डिविंडल। स्पेलिंग क्या है? DINDL। डिविंडल मतलब क्या होना? कम होना। जैसे समझिएगा, आज के डेट में किसी व्यक्ति का बोलते हैं ना, हम हमेशा CBSE का विरोध करते हैं, सही में करते हैं, और सच्चाई बात बोलिए तो इंग्लिश मीडियम ही मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। लेकिन दिल यही कहता है कि किसी ग्रीक को अगर सीखो ना तो अंग्रेजी को हिंदी और हिंदी को अंग्रेजी फॉर्मेट में ला दो, तब तुमको हम बहादुर मानते हैं।
अरे क्लियर है? एकदम नहीं बोलते हैं कि इधर से उधर और उधर से इधर कर देना। अगर वो गुण तुम्हें है तो तू कहीं भी सक्सेस है। अरे क्लियर है? तो वही चीज है कि आज के बच्चा जो है उसके क्वालिटी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? डिविडेंड हो रही है। क्या हो रही है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अरे घट रहा है ना। इसका रीजन है कि खेल छोड़ दिया। क्रिकेट खेलता था ना। अरे हम लोग स्वयं क्रिकेट खेलते थे। अभी भी अगर छुट्टी मिल जाए, अगर गांव चल जाए ना, तो लंबा लंबा छक्का मारेंगे। क्लियर है? बॉलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मजा आता है। संसार का सबसे खूबसूरत, मैं रियल बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में, अब तो मैं मैरिड भी हूँ, शादीशुदा हूँ, पत्नी हो गई, बच्चा भी हो गया, अरे हो गया ना। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि विच इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर क्या लाइफ, तो दैट वाज लाइक a schooling life when I used to play cricket, football as well as various kinds of क्या game। उसमें मजा ही कुछ और था। कोई टेंशन था बेटा कि कौन आ रहा है, गए क्रिकेट निकाले, अगला बॉल बोर्ड में, रुको बॉलिंग किए उतना ही जबरदस्त, यानी बॉलिंगो हमरे चाहिए और बैटिंग भी हमरे चाहिए, दोनों लगे झगड़ा भी होता था। अरे क्लियर है? तो उन लोग खेल के आते थे, तब घरे डटाई होता था, तब किताब लेके बैठ जाते थे और फिर पढ़ते थे। तो स्टेमिना रहता था कि नहीं? लेकिन आज के बच्चों में वो स्टेमिना है? तो आज क्वालिटी क्या हो रहा है? डिविडेंड। अरे क्या हो रहा है? डिविडेंड। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। फिर से बोलिए, पहला क्या? अवेट, अवेट का डिक्रीज, डिक्रीज का एलिवेट का रिड्यूस, रिड्यूस का डिविडेंड। का मतलब क्या? और यही डिविडेंड वर्ड से बना क्या? डिमिनिश। अरे क्या बना? डिमिनिश। स्पेलिंग बताइए। DIMINISH। डिमिनिश मतलब भी क्या होना? कम होना। अरे क्या होना? कम होना। याद रहेगा? फिर से पहला वर्ड बताइए। अवेट। और क्या? डिक्रीज। और क्या? एलिवेट। और क्या? रिड्यूस। और क्या? डिमिनिश। और क्या? डिविडेंड। यानी डी से डिक्रीज, डी से डिमिनिश और डी से डिविडेंड। सब का मतलब बढ़ना कि घटना। और इसी का ना एक वर्ड आता है लेसन। अरे होता है ना, सर ये हो गया क्या? लिसन। लिसन मतलब घटना। अरे लेस या, अरे डबल एस, लेस मतलब ये काम की ज्यादा, काम वो हो गया क्या? लिसन मतलब बढ़ना की घटना, घटना। अरे कम है ना? यस सर। कम का फिर से बोलो बेटा, पहला बार और क्या? डिक्रीज। और क्या? एलिवेट। और क्या? रिड्यूस। और क्या? लेसन। और क्या? डिमिनिश। और क्या? डिविडेंड। सब मतलब बढ़ना की घटना, घटना, घटना। क्लियर है? और ये घटना, और यही बात उस लड़का से अभी पूछ दिए कि बताओ इसका साइन हो, दैट इज कॉल्ड क्या? मिटिगेट। अरे दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। किसी भी चीज में अगर लगातार गिरावट आ रही हो, अरे लगातार गिरावट आ रही है, अरे क्लियर है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मिटिगेट। जैसे भारत का इकोनॉमी अभी क्या हुआ? मिटिगेट हुआ। मतलब बढ़ा कि घटा? घटा। अरे बढ़ गया कि घट गया? घट गया। अरे क्लियर है? फिर बोलिए, पहला क्या? मिटिगेट। और क्या? डिविडेंड। और क्या? अवेट। और क्या? डिक्रीज। और क्या? एलिवेट। और क्या? डिमिनिश। और क्या? लेसन। बढ़ना की घटना? अरे घटना ना। याद रहेगा कि ना? तो लड़कावा से ये कोई वर्ड पूछे तो लड़का हंसेगा ना। काहे हंस रहा था? मैंने इसको आ रहा था, वो जान रहा है कि गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। अरे नहीं समझे? अरे हम वहाँ पर चुपचाप बैठे हैं, मैंने कहे कि देखिए भाई, है ना, हाथ लगाइएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। देखिए वो मेरा बच्चा है, लिखो। बेटा लिखो, टोपी वाला लड़का, जल्दी लिखो तब ना आगे पढ़ोगे। और ये सारा वर्ड आएगा, ठीक है? और घर पे जाके एक बार देखा करिए सुबह शाम।
ठीक है बेटा, जल्दी करिए। हो गया बेटा? Yes, sir. सबका ना? Yes, sir. बोलिएगा तो पहला वर्ड क्या बोले हैं? Begin. हाँ? अबे Begin. दूसरा Dwindle. Dwindle. और क्या? Begin. सुनिए बता रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं ना बेटा। देखिएगा 15-16 दिन में सारा द हिंदू पेपर है ना? Yes, sir. हाँ? आपको दिखाएंगे 16 दिन के अंदर जो हम बोल रहे हैं ना वही लिखेगा। नहीं लिखेगा तो बताइएगा हमको। हालांकि तुम लोग को तो एक दिन दिखा दिए ना। Yes, sir. सही है कि झूठ है? टोटल कर हम जो बोलेंगे वो करेगा, नहीं करेगा वो जानता है ना कि सेटिंग है। आज ही डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं। देखा ना अमन? वर्ड में नहीं दिखाया कि नहीं पेपर नंबर इतना इतना, ये तो उसको लिखना ही है। जान रहा है कि बीके सिंह वहाँ पढ़ा रहा है, कल यही पढ़ा है। अरे क्लियर है, वर्ड कहीं से देगा, इसको कुछ नहीं करना है आपको। घर पे जाके जैसे देखिए समझिए, प्लास्टर होता है ना हाथ का, है? अगर ये हाथ टूट गया तो क्या करता है? वो जोड़ देता है नहीं। वो हाथवा को ऐसे सीधे कर देता है कि मतलब कि इधर उधर नहीं होगा तो जो क्रैक हुआ है वो सेट हो जाएगा। अरे यही ना है। अगर इस हाथ को 2 साल तक हम ऐसे ही रख दें, हिलाए डोलाए नहीं, तो ये हाथ सही में ऐसे ही रह जाएगा। विश्वास करिए। अरे क्लियर है? फिर इसको ऐसे ऐसे करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं? Yes, sir. पत्नी है उसको छोड़ दे, 5 साल तक बात नहीं करे, तो पत्नी मेरी रहेगी किसी और की होगी, कोई से बात शुरू कर दो। मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी चीज है। क्लियर है? तो अगर मेरी पत्नी जो मेरे करीबी बच्चा वाला भी है वो हमरा छोड़ सकती है। अरे क्लियर है? और आप लोग अभी कम उम्र है, जिससे बात करते होंगे उससे ज़्यादा नहीं। अभी 1 महीना को फोन करने लगे तो आपका इंतजार नहीं करिएगा, अचानक जाइएगा ना मछुआ टोली पार करिएगा इको पार करा, तब पता चले क्लियर ही दूसरा लड़का के साथ है। अरे बात समझ रहे हैं? तो जब आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है, जब मेरी पत्नी छोड़ सकती है, अच्छा गलत बोल रहा हूँ, और जब मेरे घर वाले से कनेक्शन तोड़ दे तो लोग ना सोचेंगे मर गया कोई काम के, वो सब छोड़ सकता है। तो ये वर्ड मीनिंग को नहीं देखिएगा तो ये आपको क्या कहेगा? छोड़ देगा ना। इसका वही है कि जैसे टैबलेट ना लेते हैं, सुबह सुबह उठिए और रात के जब सोते जब भी जाइएगा ना बेड पर, अंतिम पैदान में, कौन सा पैदान में? अंतिम पैदान। रटना नहीं है जो हम पढ़ाए हैं सोते खने कि सर बोले थे कि सोते समय गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद एक बार मतलब किसको देखना है? वर्ड मीनिंग को खाली देखना है, प्रेम से देखना है, और उसके बाद चुपचाप सो जाना है। और जो ही उठेंगे, समझ रहे ना बेटा, एक नजर फिर देखेंगे कि कैसा है। रात इसका ऐसा शक्ल था, सुबह बिगड़ा तो नहीं है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन एक ही चीजों को देखिएगा ना तो कभी भूल नहीं पाइएगा ना। कितना रखिएगा कल भूल जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो यही काम करना है। विशेष जानकारी के लिए कल भी लगे होता, क्योंकि हम लोग का टाइम समाप्त हो चुका है। अभी नहीं, सोमवार के बाद बैच को